तो आज हम करेंगे 2021 एवं 2020 के एग्ज़ाम में 10वीं के बोर्ड एग्ज़ाम में दूसरे चैप्टर से आए हुए सवालों को। चूँकि इन दोनों साल का एक ही पेपर अवेलेबल हो पाया था, इसलिए एक ही पेपर का सवाल है। सबसे पहले अति लघुतरीय प्रश्न में देखते हैं। पहला प्रश्न, रैखिक बहुपद के शून्यक की संख्या होती है। ऑप्शन दिए गए हैं 4। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। तो रैखिक बहुपद कहते किसको हैं? तो एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। अब घात एक है तो शून्यक की संख्या भी एक होगी। द्विघात बहुपद के घात 2 होते हैं तो 2 शून्यक, त्रिघात बहुपद के घात 3 होते हैं, इसलिए 3 शून्यक। रैखिक बहुपद घात 1 यानी शून्यकों की संख्या भी 1। आते हैं दूसरे सवाल में। कह रहा है 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्यक है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी -1, ऑप्शन सी 0 और ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। बहुपद दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5। गुणनखंड कर लेते हैं इसका। गुणांकों को लिख लेंगे। a यानी x स्क्वायर का गुणांक 2, b यानी कि x का गुणांक -3, c यानी कि -5। a को c से गुना करते यानी 2 को -5 से गुना किया तो -10, और -10 को ब्रेक करके हमको 3 लाना है, तो इन्हीं दोनों से आ जाएगा -5 और -2। यदि हम करें तो -3 आ जाता है और गुना करने पर -10 आ जाता है, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5x और -5। इन दोनों में से 2 और x कॉमन ले लिया, यहाँ से बचा x प्लस 1 और इन दोनों में -5 कॉमन तो x प्लस 1, यानी कि x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 5। इसको 2 भागों में यदि हम बांट दें 0 के बराबर करके, यानी x प्लस 1 बराबर 0 और 2x माइनस 5 बराबर 0, तो यहाँ से x का वैल्यू -1 आ गया है और यहाँ से 2x का वैल्यू 5, यानी कि x का वैल्यू 5/2। हमारा काम यही हो गया था। एक शून्यक -1 आ गया था क्योंकि हमारे ऑप्शन में एक -1 है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। आते क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, यदि px बराबर qx इंटू gx और px का घात बराबर 6 और qx का घात बराबर 2, हो तो px बाई gx का घात होगा। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी -1। तो देखते हैं हमें दिया क्या है। दिया गया है px बराबर qx इंटू gx और कहा गया है कि px का घात 6, यानी कि x घात 6 वाला कोई बहुपद है।
QX का घात 2 यानी कि x 2 घात वाला कोई बहुपद है इंटू GX। हमसे पूछा गया PX और GX का अनुपात। तो सबसे पहले हम GX निकाल लेते हैं। तो GX हमारा यानी कि बेस सेम है तो ये डिवाइड में चला आएगा, x का पावर 6 बाई x का पावर 2 यानी कि घट करके x का पावर 4। तो हमारा GX जो है वो 4 घात वाला एक बहुपद है और हमें पूछा गया है PX बटा GX का घात, यानी कि PX है हमारा 6 घात वाला पद और GX हमने लाया है 4 घात वाला पद, यानी कि x 2। ये तो ऑप्शन में नहीं है, हो सकता है यहाँ QX का ही घात पूछा गया। यहाँ QX का घात नहीं, यहाँ GX का घात बराबर 2 दिया गया है। तब हमसे पूछा गया है PX और GX का घात। तो QX यहाँ रह गया हमारा, GX का घात हमारा 2 वाला पद यानी कि x का घात 2, यानी कि हमें QX का मान मिल जाएगा PX बटा GX करके। इस लाइन का काम ही नहीं था, हमें सीधे PX बटा GX निकालना है, यानी PX हमारा 6 घात वाला पद यानी मान लेते हैं x घात 6 और GX घात 2 वाला पद यानी घट गया तो 6 में से 2 गया यानी कि 4, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो गया। वहाँ एक क्वेश्चन में एरर हो गया था। अब हम आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। लिखा है बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 3 के शून्यकों का योग होगा। तो देख लेते हैं, ऑप्शन ए है 1/2, ऑप्शन बी है 6/11, ऑप्शन सी है 11/6 और ऑप्शन डी है -11/6। सबसे पहले देख लेते हैं हमारा बहुपद क्या दिया गया है। हमारा बहुपद दिया गया है 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 3। गुणांकों को लिख ले, यानी a का वैल्यू x स्क्वायर का गुणांक यानी कि 6, b यानी कि x का गुणांक -11 और c यानी कि अचर पद 3। हमसे पूछा शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा। हमने फॉर्मूला पढ़ा है -b/a यानी कि ये माइनस और b का वैल्यू -11 और a का वैल्यू 6 यानी कि ये आ गया 11/6 यानी कि ऑप्शन सी सही है। आते 5वां सवाल में। 5वां सवाल है, यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक हों तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी -3 और ऑप्शन डी -5। तो देख लेते हैं, सबसे पहले हमारा बहुपद दिया गया है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। गुणांकों को लिख लेते हैं, यानी a का वैल्यु 1, b का वैल्यू -3 और c का वैल्यू 5। हमसे पूछा गया अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग। फार्मूला हमने पढ़ा है -b/a यानी माइनस और b का वैल्यू -3 और a का वैल्यू 1, तो माइनस और माइनस मिलके हो गया +3/1 यानी कि 3, यानी कि हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 1/6x -2 के शून्यक होंगे। ऑप्शन ए है -3 और 4, ऑप्शन बी है -3/2 और 4/3
ऑप्शन सी है -4/2 और 3/2 और ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो सबसे पहले हल करते हैं, देखते हैं शून्यकों को निकाल कर, यानी कि x² प्लस 1/6x - 2, इन सभी के नीचे 1 है तो 1 6 और 1 का LCM 6, 1 से 6 बार में 6 को x² से गुना किया तो 6x², 6 से 6 एक बार में 1 को 1 और x से गुना किया तो 1x को केवल हम x लिखते हैं तो x लिखा, 1 से 6 बार में 6 को 2 से गुना किया -12, इसको इक्वल कर देंगे 0 के, क्योंकि हमें शून्यक निकालना है। 0 के नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आ गया हमारे पास 6x² प्लस x - 12 = 0। अब हम अपने द्विघात बहुपद यानी 6x² प्लस x - 12 का गुणनखंड करेंगे, यानी कि a का वैल्यू 6, b का वैल्यू 1 और c का वैल्यू -12। हम लोग करते हैं a × c, यानी कि 6 को जब -12 से गुना किया तो -72 और -72 को तोड़ करके हमको 1 लाना है तो 9 और 8 को यदि गुना करें तो 72 आ जाता है और 1 प्लस में लाना है तो 9 को रखेंगे प्लस में और 8 को रखेंगे माइनस में, यानी यदि हम इसका गुणनखंड करें तो गुणनखंड इसका हुआ 6x² प्लस 9x माइनस 8x और -12 = 0, यानी कि इन दोनों में से 3 और x हमें कॉमन मिल रहा है तो 3x को कॉमन लिया तो यहाँ से बचा 2x प्लस 3 और इन दोनों में -4 कॉमन तो 4 के टेबल में 8 2 बार में, यानी 2x और माइनस साइन के कारण साइन होगा चेंज और 4 से ये 12 3 बार में = 0। एक बार डब्बे को लिख लिया यानी कि 2x प्लस 3 और एक बार डब्बे के बाहर को लिख लिया यानी 3x - 4 = 0। 2 भाग में बांटा इसे तो 2x प्लस 3 = 0, यानी कि 2x का मान -3 के बराबर और x का मान -3/2 और यहाँ से यदि हम देखें तो 3x - 4 = 0, यानी 3x = 4, यानी कि x का मान 4/3। तो हम देख रहे हैं एक शून्यक हमें -3/2 मिला और एक शून्यक 4/3, यानी कि हमारा ऑप्शन बी सही है। आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 में 2021 के दूसरे चैप्टर से आया सवाल, अति लघुत्तरीय प्रश्न में 7वां, यदि px का एक गुणनखंड x + 1 हो तो बहुपद px का एक शून्यक होगा। ऑप्शन ए -1, ऑप्शन बी +1, ऑप्शन सी 0 और ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। तो हमने पहले भी देखा है कि यदि गुणनखंड x + 1 हो तो इस x + 1 का उल्टा साइन यानी कि -1 हमारा एक शून्यक होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, लिखा है यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 5 एवं -3 है तो द्विघात बहुपद होगा। ऑप्शन ए x² प्लस 2x - 15, ऑप्शन बी x² माइनस 2x + 15, ऑप्शन सी x² - 2x - 15 और ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं।
तो देखते हैं हमें शून्यक दिए गए हैं, यानी कि हमें दिया गया है अल्फ़ा का मान 5 एवं बीटा का मान -2। हमें कहा गया द्विघात बहुपद निकालें, तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा के जगह 5 प्लस माइनस बीटा के जगह 3 इंटू एक्स और प्लस 5 अल्फ़ा के जगह और बीटा के जगह -3। तो देखते हैं यहाँ k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ये 5 प्लस माइनस -3 इंटू एक्स और प्लस और माइनस 5 को 3 से गुना किया तो 15, यानी कि k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5 में से 3 गया 2 को x से गुना किया तो 2x और -15 नीचे कुछ नहीं है, यानी कि k का वैल्यू 1, यानी कि हमारा द्विघात बहुपद हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 2x -15, यानी कि हमारा ऑप्शन सी सही है। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बाद देखते हैं हम 2021 में 2 मार्क्स वाले चैप्टर 2 से आए हुए सवाल, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न को। इसमें पहला सवाल आया था, यदि द्विघात बहुपद (5x² माइनस 7x + 1) के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो 1/α प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा? हमें दिया गया है द्विघात बहुपद 5x² माइनस 7x + 1। गुणांकों को लिख लेते हैं। सबसे पहले a का वैल्यू 5, b का वैल्यू -7 और c यानी अचर पद हमारा 1। हमें मान निकालना है 1/α प्लस 1/बीटा का। इन दोनों का यदि एलसीएम ले ले तो अल्फ़ा और बीटा का एलसीएम अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा से अल्फ़ा गया, बीटा को 1 से गुना किया यानी कि बीटा, बीटा से बीटा गया, अल्फ़ा को 1 से गुना किया यानी अल्फ़ा। इसी बात को हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा इंटू बीटा। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा है अल्फ़ा प्लस बीटा का -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा का c/a, 4 नंबर डिवाइड के फॉर्म में, यानी 1/2। ये 4 वाला ऊपर और 3 वाला नीचे, a और a कट गया यानी कि -b/c, यानी हमारा b का वैल्यू है, सबसे पहले तो माइनस, और b का वैल्यू -7 और c का वैल्यू है 1, यानी माइनस और माइनस प्लस 7/1 यानी कि 7 हो गया हमारा आंसर। देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का जोड़ √2 एवं शून्यकों का गुणनफल (1/3) है। तो देखते हैं, हमें दिया गया है शून्यकों का योग, जोड़ या योग और शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमें दिया गया है √2 और शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया गया है 1/3। हमें पूछा गया द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है k इंटू x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि k इंटू x² माइनस अल्फ़ा के जगह हमारा √2, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हमारा √2 इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह 1/3। तो ये हो गया k इंटू x² माइनस √2x
प्लस 1/3, इन सभी के नीचे 1, तो 3, 1 और 1 का एलसीएम हो गया 3, यानी कि k इंटू 3, 3 से 1 से 3 3 बार में और 3 को x स्क्वायर से गुना किया तो 3x स्क्वायर, 1 से 3 3 बार में, 3 को √2 से गुना किया -3√2x और 3 से 3 एक बार में, 1 को 1 से गुना किया तो 1। अब नीचे 3 आया है यानी कि k का वैल्यू 3, यानी k के जगह 3 रख देंगे तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर -3√2x प्लस 1/3, इस 3 से 3 को काट देंगे यानी हमारा द्विघात बहुपद आ गया 3x स्क्वायर -3√2x और प्लस 1। तो ये थे 2020 में चैप्टर 2 से आए हुए सवाल। अब हम 2021 के थे ये सारे, अब हम 2020 के करने जा रहे हैं। एक ही बल उपाय है तो इसका भी एक ही साल का करेंगे। तो अब हम करने जा रहे हैं 2020 में चैप्टर 2 से आए हुए सवाल, और उसमें सबसे पहले अति लघुतरीय प्रश्नों को करेंगे। तो पहला प्रश्न है द्विघात बहुपद x इंटू 2x माइनस 5 -3 के शून्यकों का योग है। a 2/5, b -5/2, c -3/2 और d +5/2। देखते सबसे पहले हमें बहुपद क्या दिया गया है। तो हमें बहुपद दिया गया है x इंटू 2x माइनस 5 -3। सबसे पहले तो गुना करवा देते हैं। तो x को गुना किया 2x से 2x स्क्वायर, x को गुना किया -5 से तो -5x और -3। हमें बताना है शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा। उसके लिए हम गुणांकों को लिख लेते हैं, यानी a का वैल्यू 2, b का वैल्यू -5 और c का वैल्यू -3। हमें बताना है शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला -b/a, यानी -b के जगह -5 और a के जगह 2, यानी कि 5/2, यानी कि हमारा ऑप्शन डी सही है। आते हैं दूसरा सवाल में। दूसरा सवाल है निम्नलिखित में से कौन बहुपद हैं। ऑप्शन ए है x स्क्वायर -5x प्लस 4√x प्लस 3। ऑप्शन बी है x का पावर 3/2 -x प्लस x का पावर 1/2 और प्लस 1। ऑप्शन सी है √x प्लस 1/√x और ऑप्शन डी है √2x स्क्वायर -3√3x और प्लस √6। अब जरा ध्यान से देखते हैं। बहुपद होने के लिए चर पद का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। यहाँ रूट में x आ गया यानी पावर 1/2, यानी ये बहुपद नहीं है। यहाँ पावर भिन्न के रूप में आ गया, बहुपद नहीं है। रूट यानी पावर 1/2, ये भी बहुपद नहीं है। यहाँ हम देख रहे हैं केवल रूट में नंबर है, x का पावर 2 है, x का पावर 1 है और यहाँ x नहीं है, यानी यह तो बहुपद है, यानी कि हमारा ऑप्शन डी सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। 3 है हमारा निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 तथा गुणनफल -10 है। ऑप्शन ए
एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10। ऑप्शन बी एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। ऑप्शन सी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। और ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। तो देखते हैं हम, हमें दिया गया है शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान प्लस 3 और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का मान प्लस 10। हमें कहा गया द्विघात बहुपद बताइए। तो द्विघात बहुपद का हमने फॉर्मूला पढ़ा है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी कि k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह 3 इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह 10, यानी k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10। अब नीचे कुछ नहीं है यानी कि k का वैल्यू 1, यानी हमारा द्विघात बहुपद हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10, यानी कि हमारा ऑप्शन ए सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा निम्नलिखित में एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x माइनस 12 के शून्यक हैं। शून्यक कौन से हैं? सेम बात ही है। ऑप्शन ए -3√2 और √2। ऑप्शन बी -3√2 और 1/√2। ऑप्शन सी -3/√2 और 1/2√2 और डी इनमें कोई नहीं। चलिए जरा करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x माइनस 12 दिया गया है, यानी a का वैल्यू 1, b का वैल्यू √2 और c का वैल्यू -12। a इंटू सी करते हैं हम लोग, यानी कि 1 को -12 से गुना करेंगे तो -12 आएगा। लेकिन अब दिक्कत ये है कि -12 को तोड़कर -√2 लाना है। तो हम याद करते हैं जरा, यदि 3√2 को 4√2 से गुना करवाया जाए तो नहीं, 4√2 नहीं, 2√2 से अगर गुना करें तो 3 दूनी 6 और √2 मिलकर के 2, यानी 6 दूनी 12 हो जाएगा। अब चूंकि √2 माइनस में लाना है तो 3√2 को रखेंगे माइनस में, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 2√2x और -12। इन दोनों में x कॉमन, तो यहाँ से हमारे पास बचा x माइनस 3√2 और इन दोनों में ज़रा ध्यान से देखते हैं। तो 12 में 12 को यदि हम देखें तो 12 4 गुने 3 है, यानी कि 4 इंटू √3 है। तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं और √2 कॉमन ले सकते हैं, यानी कि 2√2x कॉमन, 2√2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा x और ये बनेगा 3√2 बार में, है ना। 3 को 2 से गुना किया 6 और √2 12 हो गया, है ना। यानी ये डब्बा हमारा सेम टू सेम आया, यानी कि x माइनस 3√2 इंटू एक्स प्लस 2√2 इक्वल कर देंगे 0 के। 2 भाग में बांटे तो x माइनस 3√2 और यहाँ x प्लस 2√2। तो यहाँ से x का मान हमारे पास आ गया प्लस 3√2। यहाँ से आ गया x का वैल्यू -2√2, यानी कि अल्फ़ा हमारा हो गया 3√2 और बीटा हो गया -2√2। तो यदि ऑप्शन को देखें तो 3√2 है लेकिन 2√2 नहीं है, यानी कि हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आते हैं अपने 5वें सवाल में। 5वां सवाल है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस
1/6x -2 के शून्यक हैं। ऑप्शन ए -3 और 4, ऑप्शन बी -3/2 और 4/3, ऑप्शन सी -4/3 और 3/2 और ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। देखते हैं, हल करते हैं इसे। तो दिया गया है x² + 1/6x -2, इन सभी के नीचे 1, यानी 1 6 और 1 का एलसीएम 6, 1 से 6 बार में 6 को x² से गुना किया, 6x², 6 से 6 एक बार में 1 और x से गुना किया, x और 2 बार 1 से 6 बार में 6 को 2 से गुना किया तो 12। इसको जब 0 के इक्वल किया और क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया तो आया 6x² + x -12 = 0। अब इसका हम गुणनखंड कर देते हैं, यानी कि a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 1 और c का वैल्यू -12। a × c करते हैं हम लोग, यानी कि 2 को 6 है ना a का वैल्यू, 6 से गुना करते हैं -12 में तो -72 आएगा और 72 को तोड़ के 1 लाना है, यानी 9 × 8 और 8 को रखेंगे माइनस में क्योंकि 1 को लाना है प्लस में, यानी कि 6x² + 9x -8x और -12 = 0। अब कॉमन लेने की बारी, तो इन दोनों में से 3x को कॉमन लिया तो यहाँ से बचा 2x + 3 और इन दोनों में -4 है कॉमन, तो 4 से 2 बार में 8 और x माइनस साइन के कारण साइन चेंज हुआ और 4 से 12 3 बार में = 0। यहाँ पर 2x + 3 × 3x -4 = 0। 2 भाग में बांटा इसे तो 2x + 3 = 0, यानी 2x बराबर -3, यानी कि x का वैल्यू -3/2 और ये 3x -4 बराबर 0, यानी 3x का मान 4, यानी कि x का मान 4/3, यानी कि -3/2 और 4/3 हमारा ऑप्शन बी सही है। तो 5 लघुत्तर अति लघुत्तरीय प्रश्नों के बाद हम करेंगे लघुत्तरीय प्रश्न, जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन 2020 में चैप्टर 2 से आए। इसमें पहला सवाल, द्विघात बहुपद x² -2x -8 के शून्यकों को ज्ञात कीजिए। हल करते हैं। शून्य ज्ञात करने हैं केवल अल्फा बीटा, यानी x² -2x -8, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -2 और c का वैल्यू -8। a × c करेंगे, यानी 1 को यदि -8 से गुना करेंगे तो -8 और -8 को ब्रेक करके 2 लाना है, तो 4 × 2 रखेंगे तो 8 आ जाएगा, 4 को माइनस में रख लेंगे तो 2 भी आ जाएगा माइनस में, यानी कि x² -4x + 2x और -8 इन दोनों में कॉमन x, तो बचा x -4, इन दोनों में है कॉमन 2, यानी कि x -4, यानी x -4 × x + 2, इसको इक्वल कर देंगे 0 के, 2 भाग में बटेगा, 1 भाग x -4 = 0, यानी कि x का मान 4 और 1 भाग x + 2 = 0, यानी कि x का मान -2, यानी कि हमारा अल्फा आ गया 4 और बीटा हो गया -2। आखिरी सवाल में 2020 में 2 मार्क्स में आया था सवाल, यदि अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक हों, तो α² + β² का मान ज्ञात करें। हमें दिया गया है हमारा द्विघात बहुपद ax² +
बी एक्स प्लस सी गुणांकों को लिखे यदि, तो ए का वैल्यू ए है, बी का वैल्यू बी है और सी का वैल्यू सी है। हमें कहा गया है वैल्यू निकालने के लिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यहाँ हम जरा याद करते हैं फॉर्मूला ए प्लस बी के होल स्क्वायर को। यदि हम a प्लस बी का होल स्क्वायर देखें तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ से केवल यदि हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालना चाहें तो इस 2ab को इधर भेज देंगे, तो ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसी प्रकार हमें यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालना है, तो हम इसको लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा। तो हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस बी बाई ए का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा यानी कि सी बाई ए। तो माइनस बी का वैल्यू तो हमारा बी ही है तो बी ही रह गया, ए का वैल्यू ए ही है तो ए ही रह गया, माइनस 2 सी का वैल्यू सी है और ए का वैल्यू ए है तो रहने देते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। तो बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर और माइनस 2c बाई ए स्क्वायर और ए का एलसीएम यदि निकालेंगे तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, ए बार में ए स्क्वायर को बी स्क्वायर से गुना किया तो बी स्क्वायर और माइनस ए से ए एक बार में, ए को ए से ए स्क्वायर ए बार में और ए को यदि 2c से गुना किया तो 2ac, यानी कि हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान आ गया बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई ए स्क्वायर, हो गया आंसर। तो इस तरह से हमने अभी तक चैप्टर 2 के एनसीईआरटी के सवालों को किया। साल 2024, 23, 22, 21 एवं 20 के सवालों को किया। इसके बाद अब हम लोग अपने अगले वीडियो से चैप्टर 3 के सवालों को करेंगे। तब तक आगे पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।